आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हनुमानगढ़ से। खबर है टिब्बी के राठीखेड़ा में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण मामला है, जिसमें आज किसानों की महापंचायत होनी है। महापंचायत पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। अलर्ट मोड पर रहेगा हनुमानगढ़ जिला प्रशासन। 23 आरएस अधिकारी टिब्बी में तैनात रहेंगे। 7 एएसपी, 18 डीएसपी, 39 एसआई तैनात किए गए हैं। एडीजीपी क्राइम वीके सिंह, एडीजीपी बीजू जॉर्ज जोसेफ, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, आईजी हेमंत शर्मा पहुंचे हैं। तो हनुमानगढ़ में हालात कई दिनों से खराब चल रहे हैं और इसी को लेकर टिब्बी में आज महापंचायत होने वाली है। टिब्बी में जिस तरीके से किसानों ने प्रदर्शन किया था कुछ समय पहले भी इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर, उसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या कुछ रहेगा, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि वहां पर धारा 163 लागू हुई थी, इंटरनेट बंद कर दिया था किसानों की। एक बार फिर से आज महापंचायत है और क्या कुछ रहने वाला है। हमारे साथ प्रदीप हनुमानगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके, सीधा रुकेंगे। प्रदीप, हनुमानगढ़ के टिब्बी में जिस तरीके से एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने इससे पहले भी कई बार विरोध किया है, हालांकि सरकार ने भी काफी मौका दिया उनको बातचीत का, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है और इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आज इसी को लेकर महापंचायत फिर से होने वाली है। कैसी तैयारी है वहां पर, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि काफी बवाल मचा था, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी और पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। क्या कुछ तैयारी है, जरा बताइए। बिल्कुल चंद्रश्री, जिस तरीके से हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके के राठीखेड़ा में जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उसी के निर्माण का विरोध है वो ये किसान कर रहे हैं। इसको लेकर है वो 10 तारीख को किसानों ने वहां पर एक जनसभा रखी। उसके बाद उन्होंने उस फैक्ट्री का घेराव किया। उस दौरान है वो ये किसान भड़के और जो आगजनी की घटना की, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद पूरे मामले ने है वो तूल पकड़ा, जिसके बाद है वो सरकार स्तर पर लगातार इनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे कि ताकि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को है वो शांत किया जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले के बीच एक अपडेट और है कि जब ये इन किसानों के लिए एक कमेटी है वो राज्य सरकार के पर गठित की है, वो कमेटी है उस पूरे प्रदूषण की करेगी और जो भूमि से जल दोहन हो रहा है उसकी है वो जांच करेगी। और संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में है वो देर रात इसी को लेकर आदेश जारी किए हैं। तो वहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके आह्वान पर आज हनुमानगढ़ जंक्शन के धान मंडी में एक बड़ी जो महापंचायत है उसका आयोजन होगा। उसमें राकेश टिकैत, किसान नेता सहित जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसको लेकर है वो एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो पुलिस मुख्यालय से करीब 1400 से अधिक जवान हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। आप अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और एसपी कार्यालय के आगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैरिकेटिंग है वो की गई है। तो वहीं जो पूरे हनुमानगढ़ जिले में चप्पे चप्पे पर है वो पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। वहीं जो महापंचायत स्थल है उस पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वहीं जो तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी है, एडीजीपी क्राइम बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनके साथ साथ वीके सिंह सहित जो तमाम अधिकारी है, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा सहित आईजी हेमंत शर्मा के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो वहीं इसी के साथ बात गंगानगर जिले की भी करें तो गंगानगर जिले में भी ये पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था न बिगड़े किसी भी तरीके से, इसको लेकर है वो पूरे गंगानगर जिले में भी प्रदीप, क्या इस महापंचायत में राकेश टिकैत सहित भी राष्ट्रीय नेता भी, राष्ट्रीय किसान नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं क्या? क्योंकि 20,000 के आसपास किसान इस महापंचायत में जुड़ने वाले हैं, तो क्या ये भी आएंगे वहां पे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान किया कि जो किसान नेता राकेश टिकैत है वो यहाँ पर आएंगे, तो उसी के साथ साथ जो पूरे मामले को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत का एक वीडियो भी वायरल हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर लेकर है वो हम उस रैली में पहुंचेंगे। हालांकि जिला प्रशासन ने कल एक आदेश जारी करते हुए 3 से अधिक ट्रैक्टर है वो यहाँ पर नहीं लेकर आने को कहा है। अगर 3 से अधिक ट्रैक्टर पाए जाते हैं तो उसके बाद इन ट्रैक्टरों को है सीज किया जाएगा, जिसके बाद भी किसानों में आक्रोश है। अब क्योंकि जिस तरीके से सभा है वो करीब 10 बजे के आसपास प्रस्तावित है, तो वहीं सर्दी का दौर है, ऐसे में जो किसान है आसपास के इलाकों से जो पहुंचने वाले किसान हैं वो करीब 11 बजे 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जो महापंचायत होगी और महापंचायत में ये लोग किस तरीके का
देते हैं तो जो कोई ठोस निर्णय है वो इस महापंचायत में ले, क्योंकि इनकी स्पष्ट तौर पर एक ही बात है कि या तो इस फैक्ट्री का एमओयू है वो रद्द होना चाहिए, तो वहीं जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ उसकी पूरी न्यायिक जांच होनी चाहिए, तो वहीं जो किसान हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज है सरकार को उन मुकदमों को वापस लेना होगा। इसी मांग को लेकर है जो किसान यहाँ पर लगातार अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, और जो तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि अभी, क्योंकि आज भी है वो किसी तरीके से कोई किसी तरीके का बवाल हो, इसको लेकर है वो, क्योंकि पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से एहतियात के तौर पर है वो चाक चौबंद नजर आ रहा है। हनुमानगढ़ के प्रत्येक चप्पे चप्पे पर है वो आज पुलिस की निगरानी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वो कार्यालय है। आप यहाँ पर मेरे जो साथी है वो आपको दिखाएंगे कि जो बैरिकेटिंग है कलेक्ट्रेट की तरफ आने वाले प्रत्येक रास्ते के ऊपर है वो बैरिकेटिंग की गई है, और जो तमाम अधिकारी हैं वो पल पल की मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर कर रहे हैं, और प्रत्येक जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर बनाया गया है। तो वहीं हनुमानगढ़ जिले के नजदीक की जो सीमाएं हैं उन सीमाओं पर भी सघन जांच है वो की जा रही है। उसके बाद ही जो वाहन चालक है उनसे लगातार, क्योंकि जो जिस तरीके से सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर बताई है, तो उस पूरे मामले में है वो जो अभी इन किसानों से है वो लगातार सरकार के द्वारा। प्रदीप, किसानों ने तो इस बार ये कह दिया है कि आर्या पार की लड़ाई हम करने वाले हैं, चाहे आप हम पे गोली चलाइए, चाहे मुकदमे चलाइए, चाहे आप हम पे लाठियां चलाइए, लेकिन ये एथेनॉल फैक्ट्री यहाँ नहीं बनेगी। यानी कि ये आर पार की लड़ाई हो गई है। कल जिस तरीके से प्रशासन से वार्ता भी हुई थी लेकिन कोई सहमति नहीं बनी थी, आज जो है इतनी बड़ी महापंचायत हो रही है, अब ऐसे में बड़े किसान नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तमाम तैयारी प्रशासन की भी है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये कहा गया, जब वार्ता हुई थी उन्होंने भी कहा था कि हम हमारे जो पूरे मानक है उन पर हम खरे उतरेंगे और आपकी किसी भी चीज को कोई नुकसान नहीं होगा, आप जो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को राजी नहीं है। जैसा कि कुछ चीजें आपने बताई कि मुकदमे हैं जिनको वापस लेने की बात कही थी, जो लाठियां चली थी, कुचलने की कोशिश की थी इन लोगों को, ऐसा ही लोग कह रहे हैं कि उन चीजों को वापस ले। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इस फैक्ट्री पर पुनर्विचार नहीं होता है तो आगे की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। साफ तौर पर ये चेतावनी कहेंगे इसको। बिल्कुल, जिस तरीके से जो किसान हैं, किसानों की लगातार पिछले कई दिनों से, क्योंकि जिस तरीके से जी राजस्थान इस पूरे मसले को है वो बड़ी गंभीरता से इसको कवरेज किया, और हम आपको बता दें कि हमने वहां पर मौके पर पहुंचाई थी तो उन लोगों की एक ही मांग थी कि इस फैक्ट्री को है वो तुरंत हटाया जाए, एमओयू है वो निरस्त किया जाए, और जो किसानों के ऊपर दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लिया जाए। हालांकि तमाम प्रशासन के द्वारा जिस तरीके से विधायक सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ यहाँ पहुंचे, किसानों से समझाई। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आज महापंचायत होने वाली है, लेकिन महापंचायत को लेकर कैसी स्थिति वहां बनेगी, क्या आज भी वैसे ही तस्वीरें देखने को मिलेगी जो हमने कुछ समय पहले देखी थी, क्या बातचीत बनती है कि नहीं, तमाम चीजों पर नजर रहेगी। प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फिलहाल।